अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है 24 अप्रैल 2020 का है। इसका जो टाइटल है वो है मेडिसिन शॉर्टेज, मेडिसिन की कमी की बात कर रहा है। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ द कंट्री के जो पार्ट्स हैं ना, अब कोमा लगा के बता रहे स्पेशली ख़ास तौर पर कौन से, सिंध एंड केपी, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा है। आर रिपोर्टेड टू बी फेसिंग, ऐसी रिपोर्ट आई है कि ये जो पार्ट्स हैं कंट्री के वो सामना कर रहे हैं किस चीज़ का, और शॉर्टेज का, कमी का। अच्छा, किस चीज़ की शॉर्टेज का? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बताएगा कि अ नंबर ऑफ, मतलब सेवरल लाइफ सेविंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि लाइफ सेविंग हैं। और ये कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होती हैं टू ट्रीट करने के लिए, किसको? कैंसर को, एंजाइना को, डायबिटीज़ को, एट्सेट्रा, एज वेल एज, साथ ही साथ। अच्छा, एक तो इस्तेमाल उसने ये बता दिया ना जो इस्तेमाल होती है इन चीज़ों में। अब वो कह रहा है एज वेल एज, साथ ही साथ वैक्सीन फॉर मीज़ल्स के लिए, रैबीज़ के लिए, टेटनस के लिए, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस बी के लिए। तो अब इस सेंटेंस को हम, ये जो वर्ड्स हमने ब्रेक किए इनको जोड़ते हैं और उसकी बैक ग्रामर को चेक करते हैं। वो कह रहे हैं जो पार्ट्स हैं ना कंट्री के, ख़ास तौर पर जिसमें सिंध और केपी आते हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है कि इनको सामना करना पड़ रहा है कमी का। कमी भी किन चीज़ों की है? उन प्रोडक्ट्स की है जो कि लाइफ सेविंग हैं और जो इस्तेमाल होती हैं इन बीमारियों में जो कि डेंजरस हैं। कैंसर हो गया, एंजाइना हो गया, डायबिटीज़ हो गई, और साथ ही साथ वो कह रहा है वैक्सीन्स में भी जो इस्तेमाल होती हैं। वो लोग जो इस चैनल में न्यू हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये जितने भी पिंक कलर और ग्रीन कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो ये जो ग्रीन है ये हमारे सब्जेक्ट हैं, वी जो पिंक कलर में नज़र आ रही हैं ये वर्ब हैं, ठीक है। और ये जो येलो कलर में वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये वो कैब है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। जब तक आप किसी सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट और वर्ब को नहीं पहचान पाओगे, आप उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाओगे। तो जिस अप्रोच के साथ मैंने अपने सब्जेक्ट्स और वर्ब्स को हाईलाइट किया है, इसी तरह से आप भी इनको हाईलाइट करें। अब देखें, पार्ट्स हमारा सब्जेक्ट है, आर रिपोर्टेड उसकी जो है वर्ब है। उसके बाद मैंने एक पहले बताया था, पहले जो एडिटोरियल्स अगर आपने देखे हो, कि आ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ पे आ नंबर ऑफ लाइफ सेविंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो कि लाइफ सेविंग बायोलॉजिकल हैं, ठीक है। आ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल आता है। उसके बाद एज वेल एज का मतलब वो बता रहा है कि एक ही चीज़ जो दो काम कर रही है, एक तो ये चीज़ ये इनको ट्रीट कर रही है और साथ ही साथ ये जो वैक्सीन हैं इनमें भी इस्तेमाल हो रही है। तो एज वेल एज का इस्तेमाल इस तरह से है। Apparently the National Control Laboratory has not been processing, वो प्रोसेसिंग ही नहीं कर रही किस चीज़ को? देयर सर्टिफिकेशन, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको, कब से? सिंस मार्च 13 से। सिंपल सा सेंटेंस है, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। नेशनल कंट्रोल लेबॉर्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट बीन प्रोसेसिंग हमारी वर्ब है। अच्छा, उसके बाद सिंस का इस्तेमाल किया गया। फोर और सिंस में क्या डिफरेंस होता है? फोर और सिंस में ये डिफरेंस है कि जो फोर होता है वो ड्यूरेशन को शो करता है, वो कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं शो करता। वो सिर्फ ऐसे बताता है जैसे 10 दिन हो गए, 10 मिनट्स हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता। और सिंस जो होता है, सिंस की ये खासियत है कि वो बताता है स्टार्टिंग पॉइंट को। जैसे मंडे, जनवरी 2001 एक स्पेसिफिक पॉइंट को शो करेगा। जैसे यहाँ पे मार्च 13 की बात की गई है। द फेलियर, अच्छा किसकी फेलियर? ऑफ द गवर्नमेंट की। अब ये ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पे लिंक शो कर रही है, ये सिलेक्शन का काम नहीं कर रही, ये बता रही है कि जो फेलियर थी किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। अच्छा, किस लिए फेलियर हुई थी? टू प्रपोजिशन के जरिए उस फेलियर का पर्पस बता रहा है। अब टू अपॉइंट करने की। अच्छा, अपॉइंट किसको करना था उसने? अ न्यू चीफ फेडरल एनालिस्ट को। अच्छा, कहाँ अपॉइंट करना था? एट द एनसीएल में, नेशनल कंट्रोल लेबॉर्ट्री में। अच्छा, कौन है ये बंदा? अब देखो हमें नहीं पता ये न्यू चीफ फेडरल का क्या काम है। अब वो कोमा लगा के उसका काम बता रहा है कि ये वो है हु साइन, जो कि साइन करता है अप्रूवल्स को फॉर सच प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स की अप्रूवल्स को साइन करता है ये बंदा। अब वो कह रहा है ये जो फेलियर है ना कि इसको अपॉइंट नहीं किया,
इज सेड कहा जाता है। अच्छा, कहने वाला कौन है? बाय फार्मास्यूटिकल फर्म्स। जितनी भी फार्मास्यूटिकल फर्म्स है वो ये कहती हैं ये जो फेलियर है ना इज सेड टू बी, वो है क्या है? द रीज़न, वजह किस चीज़ की? फॉर द डिले, कमी की, किसमें? इन द इशूनेस, जारी करने में, किसको? सर्टिफिकेट्स को। क्या बात हो रही है? वो बात ये हो रही है कि जो गवर्नमेंट है ना कामयाब है अपॉइंट करने के लिए चीफ फेडरल एनालिस्ट को। यही वजह है, फार्मास्यूटिकल फर्म्स वाले कह रहे हैं यही वजह है कि इन चीज़ों में ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको इशू करने में डिले हो रहा है। यही वजह है कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इशू नहीं हो रहे। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखने वाली है, ये जो फेलियर है इसके जो वर्ब है ना वो ये है इज सेड टू बी। तो इसने किस तरह से बनाया? ये इसने इस तरीके से बनाया, उसने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद उसने लिखा है इज सेड, के बाद उसने लिखा है कहने वाला कौन है, जैसे बाय फार्मास्यूटिकल फर्म्स। वरना ये इस तरह से भी हो सकता था कि द फेलियर इज सेड टू बी द रीज़न, ठीक है, और उसके बाद बाय लगा देता। लेकिन इसने इजी क्रिएट किया हुआ है, एक काम को आसान बनाया है। उसने बोला था फेलियर, ये वो फेलियर है जो कि इस सेट कहा जाता है, और साथ ही बाय लगा के उसने बताया कहने वाला कौन है। अच्छा, और ये इस सेट टू बी का मतलब यही होता है कि ऐसा कहा जाता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये जो जिसको पॉइंट करना था वो इंसान था, ठीक है। इंसानों के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो हु होता है, इसलिए यहाँ पे हु हुआ है, विच नहीं हुआ और दैट नहीं हुआ। इशूनेस का मतलब क्या होता है? ग्रांटिंग, ग्रांट करना, जारी कर देना, सर्टिफिकेट्स के जारी होने की बात हो रही है। नो इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चर कैन मार्केट दीज ड्रग्स, कह रहा है कोई भी इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चर वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? मार्केट नहीं कर सकता। किनको? दीज ड्रग्स को एंड वैक्सीन्स को। कौन सी ड्रग्स और वैक्सीन्स हैं? ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया था ये वही हैं। अच्छा, किसके बगैर? विदाउट द एनसीएल्स परमिशन, नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी की परमिशन के बगैर ये जारी नहीं कर सकता। और अभी ये बात कर रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक एक न्यू चीफ फेडरल एनालिस्ट को अभी तक अपॉइंट ही नहीं किया। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि कोई भी इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चर जो है वो मार्केट कर ही नहीं सकता इन ड्रग्स और वैक्सीन को एनसीएल की परमिशन के बगैर। इट इज़ इंडीड, बेशक ये है, क्या है? माइंड बॉगलिंग, बड़ा हैरान कर देने वाला। क्या हैरान कर देने वाला? टू सी, देखना। अच्छा, किसको देखना? द गवर्नमेंट को। ड्रैगिंग इट्स फीट, ये वो गवर्नमेंट है जो कि ड्रैग कर रही है इट्स फीट को, मतलब ये बहुत आहिस्ता से चल रही है, बहुत स्लोली किसी काम को कर रही है। ऐसा शो होता है मतलब कि वो ये नहीं करना चाहती। अच्छा, कहाँ ये ड्रैग कर रही है स्पीड को? ऑन सच एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के ऊपर। पहले इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि बेशक ये जो चीज़ है ये माइंड बॉगलिंग है। माइंड बॉगलिंग से क्या मुराद है? एस्टॉनिशिंग है, माइंड ब्लोइंग है, सरप्राइजिंग है, हैरान कर देने वाली है कि जो गवर्नमेंट है वो ड्रैग कर रही है स्पीड को, और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के ऊपर। ड्रैग वन स्पीड का मतलब क्या होता है? एक इसका जो लिटरली मीनिंग है वो ये है कि मूव करना स्लोली और रिलक्टेंटली, बिकॉज वन डजंट वांट टू डू समथिंग, कि वो करना नहीं चाहता। आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जब उनको लेके जाया जाता है तो वो क्या करते हैं? अपना पाँव घसीटना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या है इस बात का? कि वो स्कूल नहीं जाना चाहते, इसलिए वो पाँव को घसीट रही हैं, ड्रैग कर रहे हैं अपने पाँव को। और गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या कर रही है? गवर्नमेंट भी अपने पाँव को ड्रैग कर रही है, लेकिन ये स्कूल जाने के लिए नहीं कर रही, ये इस इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए कर रही है। इस काम को करने के लिए वो ड्रैग कर रही है, इस काम को करने के लिए सुस्ती दिखा रही है। 10 लिहाजा वो कह रहा है ये जो सुस्ती है ना, ये ड्रैगिंग है, ये जो मतलब चाह ही नहीं रही है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट को, इसके नतीजे से क्या होगा? इंक्रीजिंग, बढ़ जाएगा। किस चीज़ को इंक्रीज़ करेगा? रिस्क को। अच्छा, रिस्क जो है किसके लिए? क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ही क्रिटिकली बीमार हैं। और ये कौन से पेशेंट्स हैं? हु नंबर इन, जो कि नंबर इन हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, किसके अंदर? 1000 में, सैकड़ों में। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर है ना ये वर्ब के तौर पर आया है। जब ये वर्ब के तौर पर होता है इसका मतलब होता है एड अप टू, जमा हो जाना, टोटल हो जाना। ये यहाँ पे जो है वर्ब बनी है हु की। और मैंने अभी बताया था कि इंसानों के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो हु लगता है।
तो अब इसको फिर जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि बड़ी हैरानी की बात है गवर्नमेंट को देखना कि वो इतने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी सुस्ती दिखा रही है, और इसके नतीजे में ये जो सुस्ती दिखा रही है कि ये चाह नहीं रही कि अपॉइंट करना, इसके नतीजे में क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा जो क्रिटिकली इल पेशेंट है, और क्या होगा, ये जो पेशेंट्स की तादाद है वो थाउजेंड्स में हो जाएगी, सैकड़ों में हो जाएगी। इट इज़ फियर्ड, कह रहे ये खौफ है किसका, दैट ये कि द डिसरप्शन, ये जो डिस्टर्बेंस आई है ना इन द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन किसकी, ओ प्रपोजिशन के लिए बता लिंक शो करके बता रहा है लाइफ सेविंग प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो कि ज़िंदगी को बचा सकती है, एंड वैक्सीन्स को विल ट्रिगर, ये जो डिसरप्शन है ना ये ट्रिगर कर देगी किसको, अ न्यू हेल्थ क्राइसिस को, अलोंग साइड कोविड-19 के साथ, विच इज़ नाउ स्प्रेडिंग फास्ट, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है, कह रहा है इट इज़ फियर्ड, ऐसा खौफ है, ऐसा डर है, क्या है, दैट ये के, अच्छा यहाँ पे ये जो दैट है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये यहाँ पे कंजंक्शन बन रहा है, ये किसी नेक्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट नहीं बन रहा, ये सिर्फ कंजंक्शन का काम कर रहा है और टू क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं जो डिस्टर्बेंस आई है ना सप्लाई चेन में, कि जहाँ से ये सर्टिफिकेट्स के इश्यूज़ होने थे, वहाँ से लेकर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लेने थे, बायर्स ने लेना था, और फिर वो जो पेशेंट्स तक पहुँचना था, इसमें ये जो डिस्ट्रप्शन आ गई है ना सप्लाई चेन में, और डिसरप्शन भी उन प्रोडक्ट्स में आई है जो लाइफ सेविंग है। अब ये जो डिसरप्शन है ना ये ट्रिगर कर देगी, ये शुरुआत कर देगी किस चीज़ की, न्यू हेल्थ क्राइसिस की। अब नए हेल्थ क्राइसिस नए मिसाइल शुरू हो जाएंगे। अच्छा, किसके साथ वो कह रहा है, लॉन्ग साइड का मतलब होता है साथ, कोविड-19 के। अच्छा, ये कौन सा कोविड-19 है, विच इज़ नाउ स्प्रेडिंग फास्ट, कह रहा है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब इसकी बैक ग्रामर को चेक करें, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद द डिसरप्शन हमारा सब्जेक्ट है, इसके जो सिनोनिम्स है इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस, इंटरफेरेंस। अच्छा, ट्रिगर करने का मतलब क्या होता है, ट्रिगर करने का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को ट्रिगर कर दोगे तो उसको वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी जो आपने नहीं चाहिए होगी। अब ये जो डिसरप्शन है ये ट्रिगर कर रही है इन क्राइसिस को। अब ये क्राइसिस एम तो नहीं थे ना उसके कि ये वाले होंगे, तो ट्रिगर का मतलब होता है अनचाही शुरुआत हो जाना। अलोंग साइड का मतलब होता है बिसाइड, एक चीज़ तो बताई है ना कोविड-19 है, उसके अलोंग साइड, उसके साथ साथ और क्या हो जाएगा, हेल्थ क्राइसिस और भी शुरू हो जाएंगे जो पैरेलल टू होंगे, बिल्कुल मुसावी होंगे उसके। दिस इज़ स्पेशली वरिंग, ये बड़ी फिक्रमंद बात है, गिवन द फैक्ट दैट, ध्यान में रखते हुए, दैट ये कि द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, इन ऑर्डर टू डाइवर्ट करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए इट्स रिसोर्सेज, इसके जितने भी रिसोर्सेज थे टू कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट है शट डाउन कर चुकी है OPTs को, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल में। अब वो कह रहा है ये जो है ना विच इज़ अ प्रिकेरियस सिचुएशन, ये बड़ी अजीब और ख़तरे वाली डेलिकेट सिचुएशन है उन लोगों के लिए रिक्वायरिंग, जिनको ज़रूरत है अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की। क्या कह रहा है, कह रहा है जी ये जो है ना ये बड़ी फ़िक्रमंद बात है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेंट ने ना क्या किया है, डाइवर्ट कर दिया अपने जितने भी उसने रिसोर्सेज थे सारे कोविड-19 पेशेंट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिए, और OPTs जो थी पब्लिक हॉस्पिटल्स में उनको शट डाउन कर दिया। अब ये सिचुएशन किसके लिए डेलिकेट हो गई है, किसके लिए फिक्रमंद हो गई है, उन लोगों के लिए हो गई है जिनको ज़रूरत है अर्जेंट मेडिकल हेल्प की, वो कहाँ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर है वो चेक करें, यहाँ पे गिवन द फैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये न्यूज़पेपर में ना आपको 3 स्ट्रक्चर्स नज़र आ सकते हैं, गिवन दैट, गिवन द फैक्ट दैट, गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इनका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए, देखते हुए, ठीक है, फिर आप कोई डिसीजन लो या कोई बात हो। जैसे गिवन द फैक्ट दैट, इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इट इज़ हिज फर्स्ट गेम, ये उसकी पहली गेम है, ही डिड इट वेल, उसने अच्छा किया। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा कि ही डिड इट वेल, उसने अच्छा किया, इसलिए मैंने ये वाली बात की है कि मैंने इस बात को अपने दिमाग में रखकर ये वाली बात की है। उसके बाद गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दे आर इनएक्सपीरियंस, दे हैव डन अ गुड जॉब, उन्होंने अच्छा काम किया। अब कोई लोग हैं उनको कोई काम दिया गया, उनको टास्क दिया गया, कोई जॉब्स दी हैं, ठीक है, वो उतना परफेक्ट नहीं जितना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस बात को देखते हुए कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा उन्होंने क्या किया, अच्छा काम किया। गिवन हिज एज, उसकी एज को देखते हुए, दिस जॉब इज़न्ट गुड फॉर हिम, ये जो जॉब है उसके लिए अच्छी नहीं है। अब देखो
19 ईयर्स का बच्चा है, वो कह रहा है कि मैंने ड्राइविंग करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ को देख रहे हो, आप उसकी एज को देख के बात कर रहे हो, इसकी एज को ध्यान में रखते हुए कह रहे हो कि नहीं ये जो जॉब है ड्राइविंग है ये तुम्हारे लिए अभी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है, गिवन द फैक्ट दैट वाला। अब किस चीज़ को उन्होंने ध्यान रखा है, इस चीज़ को देखते हुए कि ये जो गवर्नमेंट है शट डाउन कर चुकी है सब हॉस्पिटल्स को। अब ये जो शट डाउन हुआ है इस चीज़ को देखते हुए वो लोग कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ना वो डेलिकेट हो सकती है उन लोगों के लिए। कौन लोग हैं यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो इन लोगों की क्वालिटी बता रहा है, ये वो लोग हैं जिनको ज़रूरत है अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस, डेलिकेट, ड्यूबियस, इसका मतलब होता है किसी भी वर्क सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। अलाउइंग शॉर्टेजेस, अच्छा अलाउ करते हुए कमियों को, किसकी, ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि ज़िंदगियों को बचा सकती हैं एट दिस टाइम, इस वक्त, ओइंग टू, अच्छा किसकी वजह से ये जो शॉर्टेज है लाइफ सेविंग ड्रग्स की, ब्यूरोक्रेटिक लेथर्जी, जो भी ब्यूरोक्रेटिक लेथर्जी है उनका जो सुस्ती है उसकी वजह से इज़ अनफॉरगिवेबल, वो नाकाबिले माफ़ी है। क्या बात कर रहा है, कह रहा है ये जो अलाउ करना है ना शॉर्टेज को, कि मतलब ये जो कमी हो रही है लाइफ सेविंग ड्रग्स की और वो भी इस वक्त क्यों हो रही है, इस वजह से कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक हैं इनकी सुस्ती की वजह से ये जो बात है ना ये अनफॉरगिवेबल है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अब ये जो अलाउइंग नज़र आ रहा है ना आपको, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, ठीक है, जर्नल भी बोल सकते हैं। काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। उसके बाद अच्छा देखें, जब हम आईएनजी को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब नज़र आती है, जैसे अली इज स्मोकिंग। अब यहाँ पे जो स्मोकिंग आया ना आईएनजी नज़र आ रहा है, ये जर्नल नहीं है, ये क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब को बता रहा है, ये काम को बता रहा है। कैसे पता चला, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और उसके बाद लगा हुआ है ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, अली जो है स्मोकिंग कर रहा है। अब मैंने कहा स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, स्मोकिंग जो है बैड हैबिट है, गलत आदत है। अच्छा क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ का आंसर क्या है, इसका आंसर है स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करना, स्मोक नहीं स्मोकिंग करना बुरी आदत है। तो ये जो स्मोकिंग है यहाँ पे जेरेंट है, नाउन भी बोल सकते हैं आपको, ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। अब इसको देखो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ बनता है और जिसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। आई सॉ, मैंने देखा, अ स्मोकिंग टीनेजर, मैंने देखा टीनेजर को। अच्छा कैसा टीनेजर था, स्मोकिंग टीनेजर, ऐसा टीनेजर था जो कि स्मोक कर रहा था। अब देखो आईएनजी के कितने यूजेज हैं, कहाँ पे ये वर्ब के तौर पर काम करता है, कहाँ पे ये जेरेंट के तौर पर काम करता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम करता है। इन चीज़ों को देखते हुए अब आपने क्या करना है, आपने इनमें से ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ पे वर्ब है, कहाँ कहाँ पे ये जेरेंट है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, मैं खुद चेक करूँगी आपका। अच्छा उसके बाद ओइंग टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, किसी चीज़ की वजह से। ओइंग टू की जगह पे आप बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ भी लगा सकते हैं। अच्छा लेथर्जी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनएक्शन, स्लोनेस, कोई एक्शन करना ही नहीं, सुस्ती दिखाना। सुस्ती किस चीज़ में दिखा रहे हैं, अभी उन्होंने बताया था कि वो जो अपॉइंट नहीं कर रहे उस बंदे को, ये जो चीज़ है ना ये अनफॉरगिवेबल है। अनफॉरगिवेबल का मतलब है इसकी कोई माफ़ी नहीं है। द अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन, अच्छा किसकी अप्रूवल और किसकी रजिस्ट्रेशन, न्यू प्रोडक्ट्स की, नई प्रोडक्ट्स की। हैज़ ऑलवेज बीन, वो रही है, क्या रही है, कम्पलसम प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो बड़ा कम्प्लेक्स है पाकिस्तान में। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स, जितने भी मसले मसाइल ब्यूरोक्रेटिक के हैं इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान में। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन। अच्छा किसकी रजिस्ट्रेशन है, नई प्रोडक्ट्स की है और ये जो काम है रहा है, हैज़ ऑलवेज बीन, मतलब अभी भी है पहले भी रहा था। कैसा प्रोसेस, कम्पलसम, कम्पलसम का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा। द इंडस्ट्री की बात कर रहा है, हैज़ टू वेट, उसको इंतज़ार करना है, किसके लिए, फॉर मंथ्स, महीनों के लिए, महीनों तक उसको इंतज़ार करना है। एंड इन सम केसेस ईयर्स,
और ये जो कुछ केसेस ईयर्स में, और वो भी ये केसेस ईयर्स कौन से होते हैं, ये वाले ईयर्स जो कि क्रिटिकल ईयर्स जो चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों वेट करना है? ऑब्टेन करने के लिए परमिशन को। अच्छा, किस चीज़ की परमिशन? मार्केट करने के लिए, टू मार्केट। अच्छा, किसको मार्केट करना है? ड्रग्स को। कौन सी ड्रग्स हैं? बीइंग यूज्ड, जो कि इस्तेमाल हो रही हैं इफ़ेक्टिवली एल्सवेयर, कहीं भी इन द वर्ल्ड। कह रहा है जो इंडस्ट्री है ना, उसको वेट करना होगा महीनों के लिए, महीनों तक उसको इस बात पे वेट करना है ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए परमिशन को, ताकि वो मार्केट सके उन ड्रग्स को जो कि इफ़ेक्टिवली यूज्ड हो रही हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी। ठीक है। हैज़ टू का मतलब क्या होता है? हैज़ टू और हैव टू का मतलब होता है ये किसी भी चीज़ को ऐसे शो करता है कि कोई भी काम करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं ये बात बोलूँ यू हैव टू वर्क हार्ड, अगर मैं बोलूँ यू हैव टू वर्क हार्ड, इसका मतलब तुम्हें अभी वर्क हार्ड करना पड़ेगा, अभी की बात करी। अगर मैं ये बोलूँ कि यू विल हैव टू वर्क हार्ड, मतलब तुम्हें फ्यूचर में करना होगा, जब तुम्हारे एग्जाम्स पास आएंगे या जब एडमिशन लोगे जब, तब तुमने वर्क हार्ड करना है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बात बोल रही हूँ कि यू हैव टू वर्क हार्ड, मीन्स कि मैं आपको अभी बात कर रही हूँ कि तुम आपको अभी मेहनत करनी होगी। द इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इज़ अवेटिंग, वो अवेट कर रही है, इंतज़ार कर रहा है किस चीज़ की? परमिशन की, इजाज़त की। किस लिए? इंपोर्ट करने के लिए और मार्केट करने के लिए। किसको मार्केट करना है, इंपोर्ट करना है? सर्टेन न्यू ड्रग्स, एक नई खास ड्रग्स को। अच्छा, कौन सी ड्रग्स हैं ये? टू ट्रीट करने के लिए। किसको ट्रीट करना है? कैंसर को एंड अदर सीरियस डिसीज़, और दूसरी भी जो सीरियस डिसीज़ हैं। फॉर द लास्ट 14 मंथ, लास्ट पिछले 14 महीने से वो कह रहा है। डिप्राइविंग, महरूम करते हुए पेशेंट्स को ऑफ अ चांस, एक मौके से। कौन सा मौका था? ट्राई करने का। क्या ट्राई करने का? न्यू ट्रीटमेंट, जितने भी नए ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, क्या बात हो रही है? वो कह रहा है जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री वो वेट कर रही है, अभी तक इंतज़ार कर रही है एक परमिशन का, एक इजाज़त का, कि वो इंपोर्ट कर सके और मार्केट कर सके उन नई प्रोडक्ट्स को जो ट्रीट कर सकती हैं कैंसर्स को, दूसरी डिसीज़ को। और ये वेटिंग जो हो रही है ये कब से हो रही है? पिछले 14 महीनों से हो रही है। किस तरह से ये वेटिंग हो रही है? डिप्राइव करते हुए, महरूम करते हुए पेशेंट्स को, उन मरीज़ों को जिनको चांस चाहिए ट्राई करने के लिए नई ट्रीटमेंट्स को। तो ये साइमल्टेनियस एक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एक्शन एक साथ हो रहे हैं। ये वेट कर रही है, किस तरह से ये इंडस्ट्री वेट कर रही है? ये डिप्राइविंग करते हुए पेशेंट्स को, महरूम करते हुए एक मौके से। मौका किस चीज़ का है? कि न्यू ट्रीटमेंट्स को ट्राई करने का। द इंडस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, इज़ अवेटिंग हमारा जो है वर्ब है। फिर यहाँ पे 4 आ गया, ऊपर क्या आया था? सिंस आया था, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है। 4 क्या है? ड्यूरेशन के लिए, और सिंस क्या था? स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइम था वो मेंशन था March 13, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो क्या मेंशन है? फॉर द लास्ट 14 मंथ, जो पिछले 14 मंथ्स हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, एक होता है वेट, एक होता है अवेट। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो वेट होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, और जो अवेट होता है वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो कि जो अवेट है ना, वो ट्रांसिटिव वर्ब होने की वजह से इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या मतलब? जैसे वो अवेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? परमिशन का। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसके साथ मैं वेट नहीं लगा सकती। जो इंडस्ट्री है वो अवेटिंग कर रही है, इंतज़ार कर रही है परमिशन का। ये जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ना इनके डिफरेंसेस की, तो तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। इट इज़ ये है, देयरफॉर इसलिए, नेसेसरी ज़रूरी, किसके लिए ज़रूरी है? फॉर द गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, क्या ज़रूरी है? टू रिफॉर्म, कि वो सुधार लाएं। अच्छा, किस में सुधार लाने की बात आ रही है? किस में रिफॉर्म करना है? द एंटायर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की रजिस्ट्रेशन का जो मुकम्मल प्रोसेस है उसमें। एंड, और दूसरा वो कह रहा है इशूनेस, जो इशू करना है, किस चीज़ को इशू करना है? सर्टिफिकेशंस को। कौन से सर्टिफिकेशंस हैं? ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए बता रहा है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की। अच्छा, क्यों? वो कह रहे हैं टू इंश्योर, यकीन दहानी कराने के लिए, पक्का करने के लिए, द लेटर्स क्विक एंड ईजी अवेलेबिलिटी। जो लेटर है ना, जो बाद वाला है, उसकी क्विक और इजी अवेलेबिलिटी, वो जल्दी से और आसानी से मुहैया हो जाए, स्पेशली ख़ास तौर पे इन डेस्परेट टाइम, उन वक्तों में जो बहुत ही स्ट्रेस्ड हैं, डेस्परेट हैं, लाइक दिस, इन जैसे। अब इसको गौर से समझें। वो कह रहा है कि ये जो है ना, इट इज़, ये है नेसेसरी, ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो रिफॉर्म करें, सुधार लाएं। किन चीज़ों में? ये 2 चीज़ों की बात की है।
लेकिन उसके बाद वो कह रहा है जो लेटर है ना बाद वाला, उसको क्विक और इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसको इंश्योर करवाना चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसको यकीन दहानी करवाओ कि जो लेटर वाला है ना बाद वाला जो चीज़ है वो बड़ी क्विक हो और इजी हो, ख़ास तौर पे इन टाइम्स में जो कि डेस्परेट हैं। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को ना ज़रा गौर से समझें। जो लेटर होता है ना इसका मतलब होता है बाद वाला। कैसे बाद वाला? अब ये देखें, अब दो नाउन है, अब एक सिचुएशन को कंसीडर करें आप, ठीक है। 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, उनमें से 2 कैंडिडेट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, वी हैव 2 कैंडिडेट्स, हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं अवेलेबल फॉर दिस जॉब, जो कि अवेलेबल हैं इस जॉब के लिए, ठीक है। कौन है? अली और साजिद। अब मैंने इस बात को आगे कंटिन्यू करना है, तो मैं कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ, वाइल जबकि द फॉर्मर इज़ एन एनर्जेटिक फ्रेशर एंड द लेटर इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड वांट्स अ हाई पैकेज। अच्छा, अब मैं क्या बात बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो फॉर्मर है ना, मतलब मैं अली की बात कर रही हूँ, वो क्या है? एनर्जेटिक फ्रेशर है। और जो लेटर है मतलब बाद वाला, तो वो कौन है? साजिद है, वो एक्सपीरियंस्ड है और वांट करता है हाई पैकेज को। दूसरी मिसाल चेक करो, टी और कॉफ़ी। जब दो नाउन दिए जाते हैं ना, तो उसमें जो पहले वाला होता है वो फॉर्मर होता है, जो दूसरे वाला होता है वो लेटर होता है। तो टी फॉर्मर है, कॉफ़ी लेटर है। तो मैंने पूछा टी और कॉफ़ी, तो आपने क्या आंसर दिया? ऑफ द 2 चॉइसेस, इन 2 चॉइसेस में से आई प्रेफर द लेटर। मैं किसको प्रेफर कर रहा हूँ? लेटर को। लेटर कौन सा है? ये वाला नहीं, ये फॉर्मर है, ये लेटर है, वो इसको प्रेफर कर रहा है। तो अब क्या हुआ था, इसने कहा था उसको सुधार लाने इन 2 चीज़ों में, ठीक है। क्या थी? एंटायर जितना भी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का ड्रग्स की और इशू करना सर्टिफिकेशन को, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि ये जो 2 है ना, फॉर्मर और लेटर, तो इसमें जो लेटर वाला है ना, इसको जल्दी करना है और आसान बनाना है। तो ये इस तरीके से बना है। और डेस्परेट का मतलब होता है, डेस्परेट टाइम्स वो होते हैं जो स्ट्रेस टाइम्स होते हैं, जो बड़े टफ टाइम होते हैं। तो आज के एडिटोरियल में भी हमने काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर सीखे हैं। तो वो लोग जो मुझे ये बात बोल रहे थे कि मैं ग्रामर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, तो इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगी। मुझे थोड़े मेरे व्यूज़ होने दें, थोड़ी कम्युनिटी बिल्ड होने दें। जैसे जैसे कम्युनिटी बिल्ड होती जाएगी, बहुत सी चीज़ें आगे आएंगी। ये सब बहुत, मतलब जिसको कहते हैं, कंप्लीट ग्रामर आएगी आप लोगों के लिए, इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर्स, बहुत चीज़ें अभी तो कवर करने वाली। ये तो साथ साथ लेकर चलेंगे ना इस चीज़ को। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।